हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप जो भी तैयारी में लगे हों और जो ना लगे हों, उनको भी आप अपने जो भी कलीग्स हैं, यार हैं, दोस्त हैं, जो भी भाई बंधु जो भी हैं, उनको बोल दो वो तैयारी में लग जाएं। और अगर जो लग चुके हैं तो हमारे साथ बने रहें। यहाँ हमारा जो चल रहा है, जो पिछले लेक्चर में चल रहा था हमारा, वो पोलिनोमियल चल रहा था बच्चों, है ना। अगर पोलिनोमियल में दिक्कत हो जिसको भी, जो पीए लेक्चर देख रहा हो डायरेक्टली, उससे पहले आप एक काम करना, जो बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पीछे की वीडियो ज़रूर देखना, है कि नहीं। हाँ क्या सर, ये तो हमें पता है। हाँ, फिर भी मैं आपको बता दूँ कि आप पीछे की वीडियो आप देखना, वो मैंने लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। वहाँ पे आप जाना, पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से मैंने डाल रखे हैं, तब वहाँ से आप पहले सारी वीडियो देखना, तब इस लेक्चर पे आप आओगे, तब आपको मज़ा आएगा। क्योंकि जो चीज़ मैं इस लेक्चर में यूज़ करने वाला हूँ वो मैंने पहले डिस्कस कर दी है। जीरोज, डिग्री, ये मैंने पहले डिस्कस कर दिया। थोड़ा सा ग्राफ थोड़ा सा मैंने पहले डिस्कस कर दिया। तो उस जो जो हम यूज़ करते चलेंगे आगे चीज़ें, वो आप देखते चलना। जैसे जैसे मैंने पीछे डिस्कस किया उसी को कनेक्ट करूँगा, है ना। लीनियर हमारा हो चुका। आज जो हम करेंगे स्टार्ट, वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल करेंगे। तो चलो स्टार्ट करें, पक्का। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसको बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऐसे पोलिनोमियल को बोलेंगे जिसकी डिग्री बच्चों 2 होती है। कितनी? 2 होती है। 2 डिग्री जिसकी होती है उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। अब ऐसा मत करना कि सर जितनी डिग्री होगी उतने जीरो होंगे, क्या नहीं, ये जरूरी नहीं है बच्चों। ये जरूरी नहीं है, हम देखेंगे भी जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करूंगा मैं तब बताऊंगा आपको ये चीज, है ना, किसके कितने जीरो होंगे। जरूरी नहीं है कि आपके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरो 2 हों, हो भी सकते हैं, नहीं 2 भी होंगे, 1 भी होगा और नहीं भी होगा। हाँ, ये कह सकते हो मैक्सिमम जीरो जो होंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के वो 2 होंगे, मिनिमम 1 भी नहीं होगा। जीरो जीरो होंगे, कोई जीरो होगा भी नहीं। क्लियर इतना? चलो, तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखे बच्चों, डेफिनेशन लिखते हैं, है ना। चलो, दी पोलिनोमियल, दी पोलिनोमियल विच हैव नोमियल विच हैव डिग्री इक्वल टू, विच हैव डिग्री डिग्री इक्वल टू, डिग्री इक्वल टू 2 is known as, is known as quadratic polynomial, quadratic polynomial। इतना क्लियर क्या? डेफिनेशन क्लियर सबको? पक्का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे, पक्का। आगे चले। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे हमने लीनियर में लिखी थी बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे वहां स्टैंडर्ड फॉर्म रहती थी लीनियर पोलिनोमियल की, वैसे ही हम यहां पर भी लिखते हैं बच्चों। कैसी रहती है? पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। इस तरह से हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगी। यहां पर कंडीशन ये है कि ए जो रहना चाहिए, याद रखना, ए नॉट इक्वल टू जीरो रहना चाहिए। ए नॉट इक्वल टू जीरो रहना चाहिए। कोई भी रियल नंबर हो सकता अदर देन जीरो। और आपका ए बी सी आपके क्या रहने चाहिए? रियल नंबर। एंड ए कोमा बी एंड सी आर रियल नंबर, रियल नंबर रहने चाहिए। क्लियर इतना? चलो, इतना क्लियर। आगे देखें। आगे हम अगर बात करें बच्चों यहां से कि एक टर्म और आती है यहां पर। अच्छा, यहां पर एक चीज ये भी बता के चलूं मैं, पीएक्स में कभी कभी पूछ लेता है कोफिशिएंट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां पर क्या क्या है यहां से, चलो ये बता दो पहले। ये जो ए है बच्चों, ये ए, ये है कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और जो बी है आपका, विद साइन लेना, याद रखना, विद साइन कंसीडर करना, ये चीज याद रखना आपको, है ना। ये कहलाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और सी जो है ये कहलाएगी आपको कांस्टेंट टर्म। क्या कहलाएगी? कांस्टेंट टर्म। क्लियर इतना? कांस्टेंट टर्म कहलाएगी इस तरह से, है ना। अच्छा, एक चीज और आती है यहां पर जिसको मैं आगे यूज करूंगा, और यहां पर मैं लिखता चलूं, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है आपका डी से, मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा बच्चों, मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा डी से।
डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ये मेरे बहुत काम में आएगा आगे। ग्राफ जब मैं प्लॉट करूंगा तब ग्राफ इसी से बताएंगे हम। ग्राफ किस तरह से होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, कितनी जगह कट होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, हमारा डी बताएगा और ए बताएगा, है ना। मैं आगे चेक करूंगा। अच्छा, यहां से ये तो पता चल गई हमारे पास डिग्री कितनी है बच्चों, क्वाड्रेटिक है तो डिग्री तो हमारे पास, ये तो हमें पता ही है डिग्री कितनी होगी बच्चों, 2 होगी। डिग्री कितनी होगी बच्चों, डिग्री इज इक्वल टू जो होगी, डिग्री को हमने, चलो यहां से डिग्री इज इक्वल टू कितनी होगी 2। और मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे बच्चों, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे वो इक्वल टू कितने होंगे बच्चों, 2। 2 से ज्यादा जीरो नहीं होंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। कितने, इतना क्लियर। अच्छा 4, फिर से 4 जीरोस की बात करेंगे। अगर हमें जीरोस फाइंड करने के लिए कहेगा तब पुट करेंगे, पुट px इज इक्वल टू 0, और px इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे और वहां से हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास 2 तरीके रहेंगे। एक तरीका रहेगा हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, दूसरा बाई श्रीधराचार्य मेथड। श्रीधराचार्य मेथड हर किसी के लिए एप्लीकेबल हो जाता है, बट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कहीं ना कहीं हमें दिक्कत क्रिएट कर देता है। लेकिन आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है सिलेबस, आपका जो आता है वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही हो जाता है काम, है ना। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां से श्रीधराचार्य जी की, श्रीधराचार्य जी, है ना, श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य जी, श्रीधराचार्य जी ने जो दे रखा आपका एक फॉर्मूला दे रखा है, x इज इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। बच्चों ये होता है, इसको आप अच्छे से याद रख लेना, अच्छे से याद रख लेना, है ना। अब यहां पर जो है आपका a क्या है वो हम ऊपर लिख चुके हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, c क्या है कांस्टेंट टर्म। अब यहां पर एक जो मैंने टर्म यूज की थी डिस्क्रिमिनेंट d, तो यहां पर यूज करेंगे बच्चों x इज इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d अपॉन 2a, ये भी हो सकता है। अब यहां पर d हमें बताएगा, जो हमारा d है वो d बताएगा रूट कैसे होंगे या जीरोस कैसे होंगे। रूट कह दो या जीरोस कह दो एक ही बात है। यहां से अब आपके पॉइंट चलेंगे। अगर हमारे पास बच्चों d इज इक्वल टू 0 है, d अगर 0 हुआ तब यहां से अगर आप देखो तो x क्या आएगा, माइनस के b अपॉन 2a आ जाएगा। तब यहां से ये पता चलेगा कि b की वैल्यू और a की वैल्यू आप कोई भी प्लेस करो, x की वैल्यू सिर्फ 1 निकल के आएगी, अदरवाइज ऊपर कितनी निकल के आनी चाहिए, 2। अब 1 निकल के अगर आएगी यहां पर बच्चों, 1 अगर हमारे पास वैल्यू निकल के आती है तब यहां से हमारे पास रूट जो आएंगे इक्वल आएंगे, रियल एंड इक्वल। रूट्स क्या रहेंगे बच्चों, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्या रहेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्या रहेंगे, रियल एंड इक्वल, और इक्वल भी रहेंगे और हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस के v अपॉन 2a से रहेंगे। क्लियर है ना। अच्छा d हमारा दूसरा आता है, d हमारे पास ग्रेटर देन 0 रहे, d क्या रहे बच्चों, ग्रेटर देन 0 रहे, एंड d इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या रहे, परफेक्ट स्क्वायर रहे। d आपका ग्रेटर देन 0 तो रहे लेकिन परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर अगर रहेगा तो रूट के बाहर आ जाएगा, और रूट के अगर बाहर आता है हमारे पास, रूट के बाहर अगर हमारे पास आता तो बच्चों यहां से हमें ये पता है कि रूट के बाहर आ गया तो रूट कैसे होने चाहिए, रेशनल रूट होना चाहिए, है ना। तो यहां से क्या होंगे, रूट्स आर डिस्टिंक्ट, क्या रहेंगे, डिस्टिंक्ट रहेंगे, या डिफरेंट भी कह सकते हो, डिफरेंट रियल, डिफरेंट कोमा रेशनल, क्या रहेंगे, रेशनल एंड रियल रहेंगे आपके। क्लियर ना। चलो दूसरा हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास आता है डी अगर हमारे पास ग्रेटर देन 0 तो रहे, एंड डी नॉट
आ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। आपका डी बच्चों परफेक्ट स्क्वायर ना हो। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब रूट के बाहर नहीं निकले, रूट के बाहर नहीं निकले। तब ऐसी कंडीशन में क्या आएगा हमारे पास, ऐसी कंडीशन में हमारे पास बच्चों जो रूट आएंगे, रूट्स आर डिफरेंट या डिस्टिंक्ट भी कह सकते हो, रूट्स आर डिफरेंट, रियल एंड इरेशनल, एंड इरेशनल क्या रहेंगे, इरेशनल रहेंगे बच्चों, डिफरेंट भी रहेंगे और इरेशनल रहेंगे। क्लियर था? हाँ जी। यहीं से अगर मैं कहूं नेक्स्ट डी हमारे पास अगर बच्चों लेस देन 0 हो जाए, डी अगर देखो तीन कंडीशन हमारे पास अराइज होंगी, 1 2 3, तीन कंडीशन हमारे पास अराइज होंगी, इनमें से कोई भी एक कंडीशन आपको मिल जाएगी। क्लियर ना? यहां से और अगर आपके पास डी क्या हो, लेस देन 0 हो, तो रूट के अंदर बच्चों नेगेटिव आएगा। डी की वैल्यू, डी क्या है हमारे पास, डी हमारे पास लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव, लेस देन 0 का मतलब क्या है नेगेटिव, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या पॉजिटिव। अब नेगेटिव में अगर है, चाहे रूट के बाहर निकले या नहीं निकले, आपका रूट जो होंगे बच्चों हमारे इमेजिनरी होंगे या कॉम्प्लेक्स रूट होंगे। क्या होंगे, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स भी कह देते हैं या इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हो, कॉम्प्लेक्स रूट्स, या फिर या इसको कह सकते हैं नॉट और, या ब्रैकेट में नॉट अ रियल रूट, नॉट अ रियल रूट, रियल रूट नहीं होंगे आपके बच्चों। कुछ इस तरह से हमारा डिस्क्रिमिनेंट डिफाइन करता है रूट के बारे में। अच्छा, मैं आपको अब यहाँ ग्राफ के थ्रू बताता हूं आपको, है ना। चलो ग्राफ के थ्रू बताता हूं। ग्राफ्स, ग्राफ्स कैसे कैसे प्लॉट होते हैं बच्चों, ग्राफ्स, ग्राफ अगर हम बात करें इसमें ग्राफ की, तो देखो कुछ ग्राफ मैं आपको बताता हूँ। चलो यहां से चलो, है ना, यहीं से बताओ तो चलते। पहले ग्राफ हमारा क्या है कि अगर हमारे पास a ग्रेटर देन 0 है, पहले तो a सबके लिए ग्रेटर देन 0 के लिए देख लेते हैं। a ग्रेटर देन 0 है एंड d, अच्छा ये मैं ग्राफ के अंदर, चलो d ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 हो, d भी क्या हो बच्चों, ग्रेटर देन 0, तब हमारे पास ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। a ग्रेटर देन 0 हो और d भी आपका ग्रेटर देन 0 हो बच्चों, तब ग्राफ जो बनेगा हमारे पास वो बच्चों ग्राफ ये बनेगा, कुछ ये ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से। इसको बोलते हैं, ये कैसा ग्राफ होता बच्चों, पैराबोला होता। क्या होता, पैराबोला। अगर याद हो तो मैंने पहले जिक्र किया था थोड़ा सा पैराबोला। और ये ग्राफ कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चों, दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। कितनी जगह, एक और एक, दो। इसलिए इसके कितने रूट होंगे, टू रियल रूट होंगे। देखो टू रियल है और दोनों के दोनों डिफरेंट है। यहां से क्या नजर आ रहा, टू रियल एंड डिफरेंट रूट। क्या नजर आ रहा, टू रियल एंड डिफरेंट रूट, एंड डिफरेंट रूट्स, या जीरोस भी कह सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट आपका बन के आता है कि अगर हमारे पास a तो ग्रेटर देन 0 ही हो, बट d क्या हो हमारे पास, इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था अगर d इक्वल टू 0 होता तब कैसा होता, रियल तो होगा ही होगा, ऊपर रियल तो होगा ही होगा, लेकिन इक्वल रूट होंगे बच्चों। ग्राफ कैसा प्लॉट होगा, चलो देखते हैं। ये कुछ ग्राफ इस तरह से प्लॉट होगा बच्चों, दिखा देता हूं मैं आपको यहां से। अच्छा, ऊपर जो रहेगा बच्चों px रहेगा और इधर जो रहेगा वो x रहेगा ना। ऊपर जो रहेगा वो px रहेगा और इधर जो रहेगा वो x रहेगा। क्लियर ना, इधर x रहेगा। तो यहां से जो प्लॉट होके आएगा बच्चों वो ये प्लॉट होके आएगा कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। ये आपका टच कर तो हुआ जाएगा, ये आपका यहां पर क्या करेगा बच्चों, टच करेगा। एक पॉइंट पे आपका यहां पर टच कर तो हुआ जाएगा। यहां पर क्या होंगे, दोनों के दोनों रूट जो होंगे वो एक ही जगह कोइंसाइड होंगे। दैट मीन्स एक रूट होगा। रूट क्या होगा, दोनों के दोनों एक ही होंगे। तो 0 1 कहलाएगा, याद रखना। अब ऐसा मत लगा देना कि दो रूट होंगे, क्योंकि वो एक ही है ना, दोनों जगह एक ही सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां क्या आएंगे, टू इक्वल एंड रियल रूट होते हैं, रियल रूट्स, रूट्स विच आर कोइंसाइड, विच आर कोइंसाइड, कोइंसाइड। सो इट is
ओनली वन रूट। अगर अब आपसे ये पूछा, हाँ क्वाड्रेटिक तो है, दो रूट होने चाहिए, लेकिन अब हमें ये तो पता चल गया कि हाँ दोनों एक ही जगह, दैट मीन्स एक ही जगह है, तो वो एक ही रूट कहलाएगा, इसीलिए हम उसको क्या कहेंगे, एक रूट। याद रखना, टच करके कोई ग्राफ जा रहा है तो उसके कितने रूट होंगे, सिर्फ एक रूट होगा, उस पॉइंट पे एक रूट होगा, याद रखना है ना। चलो नेक्स्ट ग्राफ आता है हमारे पास, नेक्स्ट ग्राफ आ जाता है, डिस्क्रिमिनेंट हो गया। हाँ, ए हमारे पास वो ग्रेटर देन जीरो रहे, बट डी क्या रहे बच्चों, लेस देन जीरो रहे। डी क्या रहे बच्चों, लेस देन जीरो रहे, तब इसके लिए ग्राफ क्या आएगा, इसके लिए ग्राफ आपका आ जाएगा, ये ग्राफ इसके लिए रहेगा कुछ इस तरह से। मतलब कि आपका याद हो तो मैंने बताया था, कोई भी रियल रूट नहीं होगा, दैट मीन्स आपको एक्स एक्सिस पर कट करता हुआ नहीं मिलेगा, आपको एक्स एक्सिस पर कट करता हुआ नहीं मिलेगा, ये कुछ इस तरह से रहेगा, इसका कोई भी रूट नहीं रहेगा, नो रियल रूट, नो रियल रूट या इमेजिनरी रूट, इमेजिनरी रूट होंगे या कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, इमेजिनरी रूट्स। और दोनों इसमें जो चलते हैं आपके कॉन्जुगेट के रूप में चलते हैं, लेकिन उसको डिस्कस नहीं करना, आपका पार्ट नहीं है वो। जैसे जैसे मैंने ये बताया बच्चों, तीन ग्राफ ये बनाए हैं, तीन के तीन ग्राफ ए लेस देन जीरो के लिए रहेंगे। अगर ए लेस देन जीरो है बच्चों, अब मैं यहाँ डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं लिखाऊंगा, तीनों ग्राफ में एक साथ में प्लॉट कर दे रहा हूं बच्चों, है ना। चलो ए अगर हमारे पास यहां पर अगर मैं ग्राफ बनाऊं, देखो ध्यान से देखना, मैं अब एक साथ ग्राफ बना दे रहा हूं, हो सकता है ग्राफ आपका ये हो, ठीक है, हो सकता है आपका ग्राफ बच्चों ये हो, ये ग्राफ हो आपका, सॉरी लेस देन का बनाना है ना, मैं एक मिनट, ये रहेगा। तो ये किसके लिए आए हैं ग्राफ, ए लेस देन जीरो और डी ग्रेटर देन जीरो के लिए ग्राफ रहेगा, है ना। इधर अगर हमारे पास पी एक्स रह गया तो पी एक्स बना देते हैं, चलो ये रहा पी एक्स और ये रहा बच्चों एक्स, क्लियर, ये रहेगा। और अगर हमारे पास बच्चों यही ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से रहता है, कुछ इस तरह से रहेगा, एक मिनट, कुछ इस तरह से रहे बच्चों, ग्राफ का शेप कहाँ हो बच्चों, नीचे हो, ग्राफ का शेप नीचे हो, मुंह जो ओपन हो वो कहाँ हो, नीचे हो, बट एक ही पॉइंट पे हो, ये रहा, ये रहा, एक ही पॉइंट पे हो आपका, ये रहा, नहीं टच नहीं किया, ये रहा, ये रहा। तो यहां पर अगर आपका ग्राफ एक ही जगह टच कर रहा बच्चों, ठीक, यहां पर जो रहेगा ए लेस देन जीरो के लिए रहेगा, डी इक्वल टू जीरो के लिए रहेगा, क्लियर। अगर यहीं पर ग्राफ बच्चों इस तरह से हो, कैसे कि आपका जो ग्राफ हो, आपका जो ग्राफ हो बच्चों कुछ इस तरह से हो, ये मैं इसलिए स्टेटमेंट नहीं लगा रहा, स्टेटमेंट बच्चों सेम रहेंगे, स्टेटमेंट चेंज नहीं होंगे, है ना, स्टेटमेंट आपके वही के वही रहेंगे, तीन के तीन स्टेटमेंट वही रहेंगे। और अगर आपका ग्राफ जो है बच्चों वो ये आ जाए, ये आ जाए, तो यहाँ क्या रहेगा, ए लेस देन जीरो तो रहेगा ही रहेगा, और डी भी क्या रहेगा, लेस देन जीरो रहेगा, डी भी क्या रहेगा बच्चों, लेस देन जीरो, ये डी लेस देन जीरो के लिए ग्राफ रहेगा बच्चों। तो ये थे हमारे ग्राफ। हाँ मैं इनको प्लॉट करके भी दिखाऊंगा, एक दो इक्वेशन के लिए प्लॉट करके भी दिखाऊंगा, बट मैंने डायरेक्ट आपको याद करने का तरीका बता दिया, आप कैसे याद रखोगे यहाँ से आप याद रख सकते हो। देखो ए ग्रेटर देन जीरो के लिए मुंह ऊपर ओपन होगा पैराबोला का इस तरह से, और लेस देन जीरो के लिए नीचे ओपन हो जाएगा आपका, क्लियर, नीचे की साइड में ओपन हो जाएगा। अब डी बताएगा, डी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो दो डिफरेंट रूट होंगे, रियल रूट होंगे, ठीक है, क्लियर ना। और अगर डी इक्वल टू जीरो होगा तो एक रियल रूट होगा, और अगर डी हमारे पास लेस देन जीरो होगा कोई भी रूट नहीं होगा, और ग्राफ कट ही नहीं करेगा। दो रूट है तो दो जगह कट करेगा, एक रूट है तो एक जगह टच कर रहा होगा, और कोई रूट नहीं है तो ग्राफ टच ही नहीं करेगा, ना ही कट करेगा, ना ही टच करेगा एक्स एक्सिस को, क्लियर ना। तो ये थे बच्चों हमारे पास ग्राफ, और ये थी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही इससे बनती है, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इसी से बनी थी, मैं बताऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, इसी के अंदर बताता हुआ चलूंगा, है ना। ये था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इसी के अभी हमें क्वेश्चंस करने हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में भी हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को ही कंटिन्यू करेंगे, वही हमारा रहेगा, क्योंकि अभी इसके हमने थोड़ा सा इसके बारे में जाना है। अभी इसके जो क्वेश्चन आते हैं बच्चों वो हमें बहुत डिटेल में देखने हैं ना, किस तरह से सोल्व करते हैं, किस तरह से रूट निकालते हैं, किस तरह से फैक्टर निकालते हैं, किस तरह से वैल्यू निकालते हैं, वो सारा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा, जब ये पोलिनोमियल कंप्लीट करूँ तब मैं एग्जांपल्स को डिस्कस करूंगा, तब जाके हम एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे, है ना। यही हमारा प्रोसेस रहेगा। तो आप अच्छे से कनेक्शन बनाते चलें, तैयारी में लगे रहें, और जिसने
सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब साथ के साथ करते चले, लाइक शेयर भी आप साथ के साथ करते चले। और तब तक के लिए थैंक यू।